हैं कि सुशील गुप्ता भी आ लिए, अभय चौटाला भी आ गए। बहुत देर कर दी सनम आते आते। नहीं नहीं, अगर जीतने के बाद भी ये विदेश जाने का सिलसिला रहा तो फिर लोगों के काम कैसे होंगे? ये कोई परसेप्शन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जीतने के बाद भी जो है मैं विदेश जो है जाता रहूँगा। 2013 और 14 में आपके माध्यम से ये आई हेल्थ सेंटर EHC जिसको बोलते हैं वो शुरू किए गए थे, लेकिन अब वो बंद पड़े हैं सर। जैसे ही आप चुनाव हार गए थे, पता नहीं क्या ऐसे हालात बने, क्या 25% ही उठान का काम पूरा हो पाया था, लेकिन आपके आने से एकदम उठान में रफ्तार आ गई। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था कि कांग्रेस में क्या हालात बने कि आपको वहाँ छोड़ना पड़ा, नया साथ आजमाना पड़ा? नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय, मेरे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल। सर, लोगों के कई तरह के सवाल हैं कि सुशील गुप्ता भी आ लिए, अभय चौटाला भी आ गए। बहुत देर कर दी सनम आते आते। नहीं नहीं, कहाँ देर कहाँ कर दी। हम तो अभी तक तो किसी ने नॉमिनेशन ही नहीं भरा और अभी तो बहुत समय है। और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत टीम है और हमारे भी जो है यहाँ पर जो है 30 साल से पुराने जो है लोगों से संबंध हैं। तो इसलिए कोई अभी तो बहुत समय है और अभी तो चुनाव जो है धीरे धीरे लोग ही जो है इसको चुनाव को उठा रहे हैं और सभी जगह जहाँ जा रहे हैं लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। एक परसेप्शन है सर लोगों के अंदर कि अगर आप जीत तो जाएंगे, लेकिन अगर जीतने के बाद भी ये विदेश जाने का सिलसिला रहा तो फिर लोगों के काम कैसे होंगे? इस परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे सर? देखिए, मुझे कोई परसेप्शन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है और जीतने के बाद भी जो है मैं विदेश जो है जाता रहूँगा, विदेश भी जाता रहूँगा और देश में भी सभी जगह जाता रहूँगा। क्योंकि जब हम विदेश जाते हैं तो विदेशों से जो है अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, उद्योगों के लिए भी लेकर के आएंगे और वहाँ से कुछ सीख कर के आएंगे, खेती के लिए भी कुछ सीख के लेके आएंगे, कुछ अलग अलग जो है नई नई तकनीकें, नई नई चीज़ें, नई नई वहाँ से जो है प्रेरणा भी लेकर के आएंगे। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित देशों में जब हम जाते हैं तो वहाँ से बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलता है। तो इसलिए जो इस तरह की कोई बात करता है कि भी मेरे जो है विदेश जाने के अंदर भी किसी को अगर तकलीफ़ होती है तो ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है। तो मैं उसका क्या आपको बताऊं उसके बारे में। 2013 और 14 में आपके माध्यम से ये आई हेल्थ सेंटर EHC जिसको बोलते हैं वो शुरू किए गए थे, लेकिन अब वो बंद पड़े हैं सर। जैसे ही आप चुनाव हार गए थे, पता नहीं क्या ऐसे हालात बने, क्या दोबारा से उनको आप शुरू करवाएंगे? लोगों को उम्मीदें हैं जी, जो चीज़ें जिनसे लोगों को फ़ायदा होगा। और अब तो अत्याधुनिक तकनीकें भी आ गई हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी से के माध्यम से जैसे भी हो सकेगा हम उनको दोबारा से हमको चालू करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। एक आड़तियों की मांग चली हुई थी कि उठान की समस्या आई हुई है, लगभग 25% ही उठान का काम पूरा हो पाया था, लेकिन आपके आने से एकदम उठान में रफ्तार आ गई। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? नहीं, देखिए, ये तो उठान तो चल ही रहा है, लेकिन एकदम से क्योंकि बम्पर क्रॉप है, ज़्यादा जो है अनाज आ गया मंडियों में तो उसको उठाने में समय लगता है। और लेकिन हाँ, अभी हमारी जो है पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा जी ने भी इसमें प्रयास किया, जिसका इनका प्रयास जो है वो रंग लाया और अभी जो है उठावत बहुत अच्छी हो गई है। नो कॉन्स्टिट्यूएंसी में से आज कलायत कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके दौरे थे, किस तरह का फीडबैक देख रहे हैं? लोगों की नब्ज़ टटोलने में कितने कामयाब हो पा रहे हैं सर? देखिए, जहाँ भी जा रहे हैं सभी जगह लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। लोगों का एक बहुत ही अटूट विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भी और नीयत में भी। तो इसलिए जहाँ भी जा रहे हैं लोग जो है बहुत मतलब गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत भी कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद भी बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर कि कांग्रेस में क्या हालात बने कि आपको वहाँ छोड़ना पड़ा, नया साथ आजमाना पड़ा? देखिए, मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरित होकर जो उन्होंने काम किया, जिस तरह के उन्हें ऐतिहासिक कदम उठाए, मैंने उनसे प्रेरित होकर के और मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मैं बहुत खुश हूँ। और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए कोई नई नहीं है। आज से जो है 28 साल पहले, 30 साल पहले जब जिंदल साहब चुनाव लड़े थे मेरे पिताजी, तब हरियाणा विकास पार्टी से लड़े थे और हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। तो हमारे सभी से जितने भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं RSS के अंदर भी, सभी से हमारे बहुत घरेलू संबंध है। तो इसलिए मुझे तो घर जैसा माहौल लगता है और लोगों ने मुझे दिल से लगाया है, मैंने उनको दिल से लगाया है। इसलिए कोई ऐसा नहीं लग रहा कोई नई जगह मैं आया हूँ। और फिर मेरे लिए जो है पार्टी से बढ़कर है देश। तो इसलिए जो है मैं सिर्फ दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैं देश के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। और आज जो सुनहरा मौका जो माननीय मोदी जी ने हम सब के लिए दिया है और विकसित भारत का जो सपना दिखाया है,
मैं बढ़ चढ़ करके मैं उसमें काम करना चाहता हूँ, मैं उसमें उनका योगदान करना चाहता हूँ। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ, लोगों के साथ मिल करके मैं उसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नवीन जिंदल मेरे साथ थे और बताया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पार्टी उनके लिए महत्व नहीं, महत्व है देश, और देश के लिए काम करने के इच्छुक है नवीन जिंदल। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।